हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें तो यस, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है, जरूर इस वीडियो को देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यस, आप सभी लोगों को पता है कि डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है यहाँ पे आती रहती है। एंड आज के दिन की भी बात करें दोस्तों तो यस, ऐसी ही दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये जो दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, उनमें से एक जो खबर है ना, वो हमारे ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छी है। मतलब अगर आप शेयर चुनने जाओगे तो वहाँ पे शेयर आप चुन नहीं सकते। ठीक है, ओवरऑल बाजार के लिए अच्छी खबर देखने को मिल सकती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एंड जो सेकंड ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, हाँ, वहाँ पे आप लोगों को शेयर की लिस्ट मिल जाएगी। वो कौन सी लिस्ट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, बट अगर देखा गया तो 5 दिन पहले मैंने उससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, तो वही खबर हम लोग को अभी ऑफिशियली भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते कि खबर मतलब है एग्जैक्टली किससे रिलेटेड। तो दोस्तों, सरकार के ओर से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और वो अनाउंसमेंट किसने किया है? यस, निर्मला सीतारमण जी ने इसे रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट सामने रखे हुए हैं। दो बड़ी खबरों को हम लोग कवर करेंगे। तो उसमें से स्टार्ट करेंगे पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उन्होंने डोमेस्टिक कंपनीज मतलब हमारे जो भारतीय कंपनीज हैं उनको हरी झंडी दे दी है, अलाउ कर दिया है कि वो अभी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिस्ट हो सकते हैं फॉरेन एक्सचेंजेस के ओर। यस दोस्तों, और ये किसने बात बोली है? निर्मला सीतारमण जी ने ये बात यहाँ पे बोली है। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये जो डायरेक्ट लिस्टिंग अभी हम लोग को होती हुई देखने को मिलेगी विदेश के हम लोग के एक्सचेंजेस की ओर, तो इससे रिलेटेड हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? यस, इसके चलते हम लोगों को ग्लोबल कैपिटल का एक्सेस मिलते हुए देखने को मिल जाएगा एंड बेटर वैल्यूएशन भी मिलते हुए देखने को मिलेगी। अगर मैं एकदम आसान भाषा में बोल दूँ तो आप यहाँ पे बोल सकते दोस्तों कि यस, फॉरेन इनफ्लो और भी एग्रेसिवली हम लोग को इंडियन मार्केट में अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। इंडियन मार्केट मतलब इंडियन कंपनीज को इसका बहुत अच्छा खासा फायदा मिलते हुए देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली इस चीज़ के चलते ये अनाउंसमेंट हम लोग को फाइनेंस मिनिस्ट्री के ओर से होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। डेफिनेटली ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है एंड इसका पॉजिटिव डेवलपमेंट हम लोग को फ्यूचर में भी होते हुए देखने को मिल सकता है। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो सेकेंड ब्रेकिंग न्यूज़। यस, ये जो सेकेंड ब्रेकिंग न्यूज़ है ये हम लोगों को एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में यहाँ पे दर्शाते कि आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर सेक्टर और भी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। मतलब क्या है? तो हाल ही में अगर आप इस चैनल को फॉलो करते तो हाल ही में हम लोग को पता है, कल के दिन ही मैंने एक वीडियो कवर किया था। कौन सा? कि निर्मला सीतारमण जी ने ये बोला था कि PLI स्कीम हम लोग को केमिकल सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए आते हुए देखने को मिल सकता है। देन उन्होंने ये भी बोला था कि 2047 तक का इंडिया का टारगेट है कि वो एनर्जी इंडिपेंडेंट बने। 2070 तक का जो टारगेट है वो है नेट जीरो, मतलब हम लोगों का टारगेट है कार्बन फ्री यहाँ पे बन जाए करके। तो इस चीज़ के चलते उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो सेक्टर इसके चलते कंट्रीब्यूट करेगा यानी इनका जो फोकस रहने वाला है वो ग्रीन ग्रोथ के ऊपर रहने वाला है। इसी चीज़ के चलते कल के दिन आपको मैंने बताया था कि टाटा पावर भागा, टोरेंट पावर भागा, NTPC भागा, पावर ग्रिड भागा। जो भी कंपनियां ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड काम करती है वो भागते हुए देखने को मिले। ये तो पुरानी बात हो गई। दोस्तों, आज की अगर हम लोग बात करें, अभी की लेटेस्ट खबर की अगर हम लोग बात करें, तो निर्मला सीतारमण जी आपको पता है अलग अलग उनको ये मतलब बोलते हैं ना प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे वो जाते हैं एंड वहाँ पे उनका जो अनाउंसमेंट रहता है वहाँ से हम लोग को अलग अलग खबरें देखने को मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की बात करें ऑन सैटरडे, यस, आज ही की खबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिली है कि उन्होंने एक पॉइंट सामने रखा है कि गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट फोकस है, नेक्स्ट टारगेट है, वो रहने वाला है 4I के ऊपर। 4I के ऊपर मतलब I स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड इंक्लूसिवनेस की अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर सरकार का फोकस रहने वाला है। एंड किस चीज़ का टारगेट लेकर? मेक इंडिया अ डेवलप नेशन बाय 47। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि सरकार ने ये बात बोली है कि 4I के ऊपर वो फोकस यहाँ पे रखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाते हुए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसी से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बना दिया था कि सरकार ने कैसे यहाँ पे कैपेक्स बढ़ाया है, किस सेक्टर के ऊपर? यस, इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेक्टर के ऊपर। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बोला 5 दिन पहले ही मैंने वीडियो भी बनाया था कि ड्रोन सेक्टर हो चुका है। देन रेलवे सेक्टर की बात करें, देन उसी के साथ साथ डिफेंस सेक्टर की बात करें, देन इसके बाद जहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो सरकार का अभी जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पहले भी था, बट ये जो फोकस है अभी कुछ एग्रेसिवली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। बट येस, इससे रिलेटेड मैंने आपको ये भी
पॉइंट बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क क्या होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कंपनियां काम करती है, बिजनेस करती है, उनको लोन लेके काम करना पड़ता है। तो इसी चीज़ के चलते उनके एक्सपेंसेस में हम लोग को वो सारी चीज़ें जाती हुई देखने को मिल जाती है एंड इसीलिए उनके मार्जिन हम लोग को लो देखने को मिल जाते हैं। बट एनीवेज हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि सरकार की ओर से अगर बूस्ट मिलेगा इस सेक्टर को तो ये कंपनियां और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो कौन कौन सी कंपनीज ने आपने स्टडी करना चाहिए वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये देखिए मैंने लिख कर ही रखा हुआ है कि स्टडी पर्पस के लिए है। तो सबसे पहले तो नो डाउट अबाउट इट L&T, लार्सन एंड टुब्रो को आपने जरूर रडार के ऊपर रखना है। हाँ, ये कंपनी स्लो चलती है, मैं पहले ही बता दूं। विप्रो कैसे चलती है वैसी ये कंपनी चलती है। अगर आप अभी का परफॉर्मेंस देखोगे तो लगेगा अरे 45% के रिटर्न्स तो साल भर में, तो नहीं, 5 साल में डबल करके देंगे। अभी हुआ कि नहीं, 5 साल में डबल। सो इतना भागने के बाद 5 साल में डबल हुआ है, वरना अगर देखा गया ना तो एक ही रेंज में ये कंपनी यहाँ पे चल रही थी। सो एनीवेज वो तो फॉर्मूला वर्क कर ही लेता है L&T जैसी कंपनी के लिए। देन अगर आपको सीमेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो मैं तो एक ही कंपनी के साथ जाना पसंद करूंगा, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। यस, बाकी कोई भी सीमेंट कंपनी मुझे पर्सनली इतनी कुछ खास नहीं लगती है। हाँ, ऐसी बात नहीं कि वो खराब है करके, बट यूजुअली ये सीमेंट सेक्टर आपको पता है कार्टेलाइजेशन बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तो उसमें देखा गया तो अल्ट्राटेक सीमेंट ये यहाँ का मतलब लीडर देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो कॉम्पिटिटर है कौन, ACC बड़े कॉम्पिटिटर एंड अंबुजा, जो कोई इसके चलते इसके ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट था कि इनका नंबर 1 पोजीशन चला जाएगा करके। तो इन्होंने भी कैपेक्स अनाउंस करके रखा था एंड बाद में हिंडनबर्ग के अटैक के बाद ACC अंबुजा तो बहुत ही पीछे रह गए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क करेगा, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टील में। अगर आपको जाने स्टील मेटल्स की बात करें तो इस सेक्टर को यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि ये सिक्लिकल टाइप ऐसे ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल जाते हैं। बट फिर भी अगर किसी को स्टडी करना ही है तो APL अपोलो ट्यूब्स, इसको आप जरूर स्टडी कर सकते हैं। मार्केट लीडर है अपने पर्टिकुलर बिजनेस में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हेवी व्हीकल्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना है तो व्हीकल्स भी उस प्रकार के आपको चाहिए। तो उस सेगमेंट में देखा गया तो अशोक लेलैंड जैसी कंपनी को आप जरूर चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। बहुत ही अच्छी खासी रिकवरी भी होते हुए देखने को मिली है 5 साल की। अगर हम लोग बात करें तो 2018 से जो बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला था उससे उभर कर जबरदस्त ब्रेकआउट होकर ये ऊपर भी भाग रहा है एंड कंपनी के इस वक्त के नंबर भी हम लोग को शानदार देखने को यहाँ पे मिले थे। सो आप चाहो तो अशोक लेलैंड जैसी कंपनी को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। हेवी व्हीकल्स की बात करें तो ऑब्वियसली टाटा मोटर भी काम करते हैं, बट टाटा मोटर की अगर हम लोग खास फोकस की बात करें तो उनका पैसेंजर व्हीकल के ऊपर ही ज़्यादा फोकस हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट अशोक लेलैंड की बात करें, इनका पूरा धंधा ही हम लोग को हेवी व्हीकल्स में काम करते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसलिए अशोक लेलैंड इस पर्टिकुलर सेगमेंट के चलते आप ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस, बहुत सारे लोगों के अलग अलग यहाँ पे सवाल रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो रोड्स की बात करें, ब्रिज की बात करें तो इससे रिलेटेड कौन सी कंपनी यहाँ पे काम करती है, तो इससे रिलेटेड दोस्तों जो कंपनी काम करती है उसका नाम है HG इंफ्रा। यस, ये कोई मैं आज के दिन नहीं बता रहा हूँ, इसके पहले भी हम लोगों ने इस कंपनी को यहाँ पे स्टडी किया था। ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट यस, इतने सारे कंपनीज है उसमें कौन अच्छा कर सकता है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। सो HG इंफ्रा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं रोड बनाने का काम, उसके मेंटेनेंस का काम, ब्रिज बनाने का काम, फ्लाईओवर बनाने का काम, उनके मेंटेनेंस का काम, ये सब कुछ काम ये कंपनी करती है। ऑब्वियसली छोटी कंपनी, अभी हम लोगों ने देखा था तभी माइक्रो कैप था, अभी तो स्मॉल कैप कैटेगरी में ये कंपनी देखने को मिल जाती है। सो रिकमेंडेशन नहीं है, बट यस ये कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाल ही में ही दिल्ली मेट्रो का भी ऑर्डर इसी कंपनी को यहाँ पे मिला था। सो अगर आप चाहो तो HG इंफ्रा जैसे कंपनीज को भी, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग जैसे कंपनीज को भी अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। बट बार बार कहना चाहूँगा इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाती है, बट फिर भी कंपनी प्रॉफिट बहुत अच्छा कमाती है। इसलिए आप कंपनी का पी भी देखोगे तो आपको ज़मीन पे देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे तो आपका अर्निंग अच्छा रहेगा तो पी भी नीचे ही देखने को मिल जाएगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में काम करते हुए ये जो सेगमेंट है उसमें कंपनी का अर्निंग बहुत शानदार देखने को मिल जाता है। तो इसको आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा रडार के ऊपर रख सकते हो। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें रेलवे भी आ जाता है, तो इसमें 2 बड़े प्लेयर है ही। RVNL की बात करें, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, दोनों कमाल के प्लेयर्स है। आप चाहो तो इन दोनों कंपनीज को भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। इरकॉन इंटरनेशनल तो आपको पता ही है, जो बड़े बड़े ब्रिज यहाँ पे रहते हैं रेलवे की। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो इसमें इस कंपनी का एक बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली भी ये कंपनी काम करती है। RVNL की भी बेसिक अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो आपको पता ही है, जो नॉर्मल पटरियाँ डालने का भी काम होता है, ठीक है, वो भी एक RVNL का काम देखने को मिल जाता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले अगर हम लोग बात करें डेली बेसिस के ऊपर 5 किलोमीटर तक पटरियाँ डालने का काम होता था। अभी के जो बजट है उसमें सरकार ने इसी काम को 3 गुना बढ़ा दिया, 15 किलोमीटर तक ये चीज़ चलती हुई देखने को मिल रही है। तो RVNL जैसी कंपनी की बात करें, इरकॉन इंटरनेशनल जैसी कंपनीज की बात करें तो इनको बहुत अच्छा खासा बिजनेस आने वाले समय में भी मिलते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार ने खुद ही बोला है कि वो 4I के ऊपर फोकस यहाँ पे रख रहे हैं, जिसमें से पहला वाला जो आय है वो बहुत बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके हिसाब से आप इन स्टॉक्स को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने
अभी तक अगर ओपन नहीं किया होगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर दें तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।